ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਂ, ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪੀ ਧਨਖੜ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। सत श्री अकाल, राम राम सबको राम राम, सत श्री अकाल। गौरव जी आपको भी राम राम, सत श्री अकाल। जी सर शुक्रिया जी, बिल्कुल सर शुक्रिया, साडे ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ राम राम। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਓ, क्योंकि किसान परेशान है पंजाब दा, हरियाणा दा। गौरव शुक्ला जी, जो किसानों के मुद्दे हैं हम उन मुद्दों के साथ हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी भी, भारत के कृषि मंत्री भी, मैं स्वयं भी, हमारी पार्टी भी। मुद्दा ये है कि एमएसपी रहेगा, मंडियों में खरीद होगी, सरकारी खरीद होगी, झुन्ना खरीदा जाएगा। हम तो हरियाणा में बाजरा भी खरीदा जाएगा, पिछले सालों की तरह होगी, वैसे ही होगी। इस मुद्दे पर हम सारे के सारे इन किसान भाइयों की बात में और हमारी बात में कोई अंतर नहीं है, एक ही गल है। अंतर केवल इतना है कि ये जो 3 विधेयक हैं, ये हम जो थोड़े से किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनके लिए ले आए हैं। इन भाइयों ने भी उनका विरोध नहीं करना चाहिए, ये तो एक विकल्प दिया है। ऐसा है कि मैं आजकल चंडीगढ़ में हूँ तो पंजाबी रेडियो यहाँ बहुत जो FM बजते हैं, तो उसमें वो एक बंदा पूछता है अपनी घरवाली से कि मेरे से शादी क्यों की, बोला कोई विकल्प ही नहीं था। तो भैया हमने तो एक विकल्प दिया है, बाहर बेचना चाहो बाहर बेच लो, अंदर बेचना चाहो अंदर बेच लो मंडी में। तो ये तो एक विकल्प है गौरव जी, इतनी सी बात है, ये कोई संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। पुरानी व्यवस्था जो कि तो रहेगी। हम उस मुद्दे पर इन किसान भाइयों के नाल ही है, एक ही गल है। हम भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है, हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। ठीक है ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ, मैं एक एक करके लोगों के सवाल भी लवांगे, ਜਿਹੜੇ किसान आगू जुड़न या ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ। मैं सर पंजाब ਤੋਂ बोल रहा, ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ जी। हेलो सर, अभी ये जो जी ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं कहना जो किसान धरने लगा रहे हैं, जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, इनका जो पहले बिल पास करने से पहले इनका क्यों नहीं इनको साथ बल बढ़ाया जाए, इनकी मीटिंग क्यों नहीं की गई, इनके शंके क्यों नहीं दूर किए गए? अभी ये नौबत आ रही है, क्यों आ रही है? जी शुक्रिया सुरजीत जी, धन्यवाद सर ना जुड़ने के लिए। धनखड़ साहब आपका रिएक्शन चाहेंगे? ये किसान नेता हैं या किसान खुद हैं, ये पूछना चाहते हैं कि अगर इतना बड़ा स्टेप लेने जा रही थी तो आपने पहले उनसे राय मशवरा क्यों नहीं किया? सुरजीत जी, जो किसान सुरजीत भाई ने पूछा है, मैं उसकी गल का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो मुझे इस बात से खुशी हो रही है कि किसान इतनी जागरूकता से अपने बिल पर बात कर रहा है। भ्रम तो छट जाएगा, असलियत सामने आएगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बात का अंदेशा नहीं था, मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा है कि कांग्रेस के लोग जो पहले इन सुधारों के समर्थक थे वो विचार बदल लेंगे और आंदोलन खड़ा करने लग जाएंगे। आपने उनका घोषणा पत्र देखा है, अपने यहाँ दिखाया भी है। उन्होंने अपने कृषि के अध्याय में यही बात जो है कही है, 7वें नंबर अध्याय है, 11 नंबर पॉइंट है। इसी प्रकार से हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने 20 नंबर पेज पर 5.13 पैराग्राफ में यही बात कही है। कपिल सिब्बल साहब का भाषण बड़ा वायरल हो रहा है जो उन्होंने वहां दिया हुआ है 2008 में। माकन साहब जो घोषणा पत्र रिलीज कर रहे हैं, राहुल जी बैठे हैं, वो सब जगह सामने है। अब ये अंदाजा नहीं था वो इतना भ्रम फैलाएंगे। अभी हरियाणा में 12 एक दिन का सत्र था, 12 कानून पास हो गए। मैं और आप मिलकर भी 12 कानून की लिस्ट अगर मीडिया भी बताने लगे तो नहीं बता सकता, इतनी जागरूकता नहीं रखते हैं लोग। लेकिन ये जागरूकता आ रही है, मुझे इस बात की खुशी है। और उस नाते से हमको भी बाद में भी समझाना पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि झूठ तो झूठ रहेगा, सत्य सत्य रहेगा।
जब खरीद होगी, एमएसपी पे होगी, मंडियां चलनगी, तो ये इसके बारे में जो ग्रे एरिया बनाया कांग्रेस पार्टी ने, जो झूठ बोला, वो भी छट जाएगा। और ये जागरूकता भी एक अच्छी बात है जी। ठीक है, एक और कॉलर साडे नाल ने, मनजीत जी ने जलंधर तो। मनजीत जी स्वागत है, की पूछना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ सवाल ਤੁਸੀਂ? मैं जानना ਜਿਹੜੇ किसान अपने धरना दे रहे हैं वो अपने हक वास्ते खड़े है सर। जी भी बीजेपी सरकार है वो मतलब हक मारना चाहती है अपने किसानों का। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ जी। धनखड़ साहब, मैं इसके ऊपर चाहूंगा थोड़ा सा ऐड भी कर दूं आपको, साथ साथ जो सवाल है एक बीच में मैं भी सवाल थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। जो किसानों को देखिए अंदेशा है इस समय, एक तो ओपन मंडी को लेकर है कि अगर आपने मंडी वाला सिस्टम लागू कर दिया, देखिए पिछले 2-3-4 दिनों से बिहार वाला मॉडल का बड़ा जिक्र हो रहा है कि बिहार में 2006 में कुछ बदलाव करने की कोशिश की गई। आज जिसके पास 10 एकड़ 12 एकड़ जमीन है बिहार में, वो पंजाब में आके दिहाड़ी करता है, वो हरियाणा में आके दिहाड़ी करता है। यही स्थिति पंजाबियों की, हरियाणवियों की हो जाएगी। और अगर ये बिल लागू हो जाते हैं तो ये बहुत बहुत अंदेशे हैं सर किसानों के। देखिए गौरव जी, मैं आपको पहली बात तो गन्ने पर किसान बात कर रहा था, और गन्ने के मामले में सरकार, राज्य सरकार बहुत भूमिका अदा करती है। हरियाणा में हमने 340 का भाव देते हैं गन्ना किसान को, पंजाब 310 देता है। इस किसान भाई को ये पता करना चाहिए कि हरियाणा में 1 साल की फसल बिकने के बाद हम बिल्कुल भी उसका बकाया नहीं रखते, सारे पैसे चुकाते हैं। और जो एफआरपी और एसएपी का अंतर है, एसएपी स्टेट्स का प्राइस होता है, एफआरपी केंद्र का प्राइस होता है, उसका गैप हम हरियाणा सरकार की तरफ से देते हैं। तो ये एक आंदोलन करें कैप्टन साहब के खिलाफ, उनके बात करें, उनसे मांग करें कि भाई हरियाणा जैसा भाव दे और साल के अंदर ही हमारी पेमेंट कराया करें। और अगर कुछ गैप है, अगर चीनी मिल चलाने में दिक्कत आती है मिल वालों को, तो जैसे हरियाणा गैप दे रहा है उसे आप भी दिया करो। तो उस नाते से एक विषय ये। दूसरी बात ये है कि आप पुराने भी खरीद के डाटा देखेंगे और अभी के देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब हरित क्रांति का जनक है, और सबसे ज्यादा गेहूं देने में ये दोनों राज्य हैं, कणक देने में। और जो धान है वो भी पहले ये दोनों राज्य ज्यादा थे। अभी पंजाब अभी भी देश में लीडर है, हरियाणा का 5वां स्थान है। कुछ और नए प्लेयर आए हैं जिसमें आंध्र प्रदेश भी है, तेलंगाना भी है और छत्तीसगढ़ भी है। हमारा 5वां नंबर है। लेकिन जो राज्य दे सकते हैं, जिनकी आबादी से अधिक जहां अन्न उत्पन्न होता है, वही दे सकते हैं। हम अपनी आबादी से ज्यादा कई गुना अन्न पैदा करते हैं और उस नाते से हम दे रहे हैं, वहीं से खरीद होती है। 10 राज्यों से कणक की, गेहूं की खरीद होती है और 23 राज्यों से जो है धान की खरीद होती है। तो इसलिए किसी भी भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार की पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां खपत ज्यादा है, इसलिए वो देने की स्थिति में नहीं होते। इसलिए यहां जो उत्पादन अधिक है यहीं से खरीदा जाता है। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए जो अनाज खरीदा जाता है उसमें बड़ा हिस्सा हमारा दोनों राज्यों का है। कुल 34 करोड़ क्विंटल गेहूं खरीदा जाता है, 44 करोड़ क्विंटल चावल खरीदा जाता है। हम दोनों बड़े देने वाले हैं और हमसे ही लेना पड़ेगा कि हम अच्छे उत्पादक हैं, हम देश के लिए दे सकते हैं। इसलिए किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूं ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राशन की दुकानें यूं ही चलेंगी, ये खरीद यूं की बनी रहेगी, इन मंडियों से ही खरीदी जाएगी। एपीएमसी भी यूं ही रहेगी। ये जो मार्केटिंग बोर्ड है और मंडियां भी ऐसे ही चलेंगी, हरियाणा पंजाब की जितनी अच्छी पहले चलती। तो कोई उसमें कठिनाई आने वाली नहीं। ठीक है। और पूरी सरकार, मतलब खुद मोदी जी ये कह रहे हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात गौरव जी आपके माध्यम से इन किसान भाइयों को पहुंचाना चाहता हूं। 1 अक्टूबर से खरीद होने वाली है। आज धरने के बाद ये जाके चेक करें कि कैप्टन साहब ने बारदाना मंगवा लिया कि नहीं मंगवा लिया, क्योंकि 26 करोड़ बोरी से ज्यादा बारदाना चाहिएगा पंजाब के धान की खरीद के लिए, जितनी धान वहां पर खरीदी जाती है। और इसी तरह से उन्होंने जो क्रेडिट लिमिट है वो अपनी ले ली कि नहीं ले ली, क्योंकि हरियाणा ने भी अपना बारदाना मंगा लिया है। और हमारा 40% अनाज हैफेड खरीदेगी हमारी हरियाणा की, 40% हमारा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट खरीदेगा, 15% हमारे वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन खरीदेगी, 5% एफसीआई खरीदेगी। सबने अपनी क्रेडिट लिमिट का इंतजाम कर लिया है, जिससे किसानों को भुगतान में दिक्कत नहीं हो, बारदाने की दिक्कत नहीं हो, ढुलाई में दिक्कत नहीं हो। कहीं कैप्टन साहब इनको धरने पे बैठाए रखे और इंतजाम ना किया हो
जरा मैं इन किसान भाइयों से विनती करना चाहता हूं कि बीएफएससी को जाके पूछ ले, मंडी में देख ले कि बारदाना आया है कि नहीं आया। कुछ दिनों से मेरी बीजेपी के नेताओं से बात हो रही है, सर आप ऑर्डिनेंस से ज्यादा आप कांग्रेस को कटघरे में ज्यादा खड़ा कर रहे हैं। आप गन्ने की बात कर रहे थे कि गन्ना पंजाब में 310 है, 340 है, बकाया नहीं मिलता या किसान सड़कों पर होते हैं। सर ये 3 साल पहले भी था जब अकाली बीजेपी की सरकार थी, उस समय भी किसान इस तरह से आते थे। आपकी पार्टी की सरकार थी उस समय, तो उस समय ऐसा क्यों हो रहा था? अब आप ये मत कहिएगा कि मैं तो हरियाणा का हूं और बीजेपी वाले पंजाब वाले देखें वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। खैर मैं आपके पास वापिस आऊंगा। इस बीच एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको साथ में जोड़ लेते हैं। हमारे साथ रामपुरा फूल तो चमकौर सिंह जी जुड़ रहे हैं। चमकौर जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ कहना चाहोगे? सर जी मैं 2 सवाल है मेरे। एक तो पहले आप बात कर रहे थे मंत्री जी, पहले आपके पास आए थे लाइव में, वो बोल रहे थे जो कानून आ रहा है, बात चल रही थी कि बिहार में या मतलब यूपी में पहले आ गया, उधर के पंजाब में आते हैं आजकल लेबर करने 10-10 12-12 किले वाले। तो वो बोल रहे थे कि यार अगर पंजाब में नहीं आएंगे तो पंजाब का काम कैसे चलेगा। तो उनका तो सीधा सीधा मतलब ये जाता है कि अभी पंजाब में कानून आएगा तो पंजाब वाले लेबर करने 10-10 15-15 किलो वाले दूसरी जगह में जाएंगे। और जो इनका जो हमारे धनखड़ जी है, इनके लिए ये सवाल है, एक कानून लेके आ रहे हैं किसानों के लिए और किसान इससे खुश नहीं है। अब फायदा तो किसानों का है ना, जो आप सोच रहे हो, या मोदी जी सोच रहे हैं, या धनखड़ जी आप सोच रहे हो, इनका फायदा किसानों का है जो आप कानून लेके आ रहे हो। किसान इससे खुश नहीं है तो आप वापस क्यों नहीं ले लेते? जब हमारे को ही नहीं चाहिए कानून, फिर आप वापस क्यों नहीं लेते भाई? ठीक है धनखड़ साहब, आपका रिएक्शन। गौरव शुक्ला जी, इस विषय पे मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैंने एक आंकड़ा भी बताया था, हमारे 82,000 किसान उत्पादक समूह जो है एफपीओ से जुड़े हुए हैं, 25,000 हमारे किसान प्रगतिशील किसान है, 1 लाख के लगभग किसान है जो डायरेक्ट मार्केटिंग करता है। पंजाब में भी ऐसी एक संख्या होगी। हमने ये कानून उनके लिए बनाए हैं। जो हमारा जैसे हरियाणा में 15 लाख किसान परिवार हैं, 14 लाख मंडी में जाएगा, मंडी वाले के लिए मंडी है, उसके लिए ये कानून बनाए हैं जो उसको सुरक्षित कर सके। ये काम पहले भी होता था लेकिन उसके सुरक्षा के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, सबलीकरण के लिए कानून नहीं था। एक पिता के अगर 10 बच्चे हैं और 9 मंडी में जाते हैं, खाद्यान्न उत्पादन करते हैं, और एक कोई अपने वेजिटेबल पैदा कर रहा है, किन्नू पैदा कर रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है, ठेके पर अपने खेत देना चाहता है, तो उसकी सुरक्षा के लिए कानून है। इसलिए बाकी 9 भाइयों को उसको विरोध नहीं करना चाहिए। 9 का सिस्टम जो का तो चलेगा, उसका भी नया सिस्टम चलना चाहिए। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जितना किसान 6 महीने में कमाता है उससे व्यापारी 6 दिन में कमा लेता है। अगर मेरा 1 लाख किसान को भी वो आमदनी अगर और मिल जाती है तो फायदे की बात है। मैं सबको नहीं कह रहा, जिनको नहीं जाना वो नहीं जाएंगे, वो मंडी जाएं, लेकिन जिनको डायरेक्ट मार्केटिंग करनी है, ये कानून उनके सरलीकरण, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए। अगर पिताजी ने 9 भाइयों को बाकी काम करने दिया है, एक के लिए दुकान बना दी जलंधर में, अमृतसर में, कि जो जाके डायरेक्ट अपनी सब्जी बेच ले, तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस को भी अफवाह नहीं फैलाना चाहिए कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी बंद हो जाएगा। ना मंडी बंद होगी ना एमएसपी बंद होगा, उनकी वैसे ही खरीद होगी। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਧਨਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੋ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਹੈ।